सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों की हाई डिमांड को लेते हुए मैं लेके आ गई हूं आपके लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की कुछ बुक लिस्ट, जिसकी मदद से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम का पैटर्न आता है और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है और मेरिट में आने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छी सी गवर्नमेंट सीट मिल सके। इसके साथ साथ मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसकी मदद से आपको ये पता चल पाए कि आपके लिए कौन सी बुक सबसे अच्छी रहेगी। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स अच्छी हैं, परंतु आपके लिए कौन सी अच्छी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप चाहे किसी भी स्टेट से आप अपना बीएड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी है, चाहे बिहार है, चाहे उत्तराखंड है, हिमाचल है, किसी भी स्टेट से आप कर रहे हैं तो ये सारी बुक लिस्ट आपको हेल्प करेगी। तो चलिए बच्चों, बढ़ाते हैं अपनी आज के वीडियो को। परंतु उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं बीएड टीचिंग, लर्निंग, सीटेट इत्यादि से संबंधित काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, बुक की लिस्ट तो सारे यूट्यूबर सजेस्ट करते हैं, परंतु सबसे पहले मैं दूंगी आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि आपने किस तरीके से अपने लिए बुक का चयन करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि मैं उस एडिशन की बुक पढ़ूंगा, उस पब्लिशर की बुक पढ़ूंगा तो मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और उसकी पढ़ूंगा तो उससे क्रैक नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बच्चों, सीधी सीधी भाषा में समझिए कि आजकल हर चीज़ अपने आप में एक बिजनेस बन चुका है, ठीक, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, या जैसे कि ये पब्लिकेशंस वाले भी है, ये सब एक बिजनेस है, ठीक है। वो कोई अलग से आसमान से कोई अलग से टपकी हुई रामायण नहीं लिखते हैं। वो लोग आपके लिए वही चीज़ लिखते हैं जो कि आपके स्टेट में होती है। तो कोई भी पब्लिकेशन है, मान लीजिए कल मैं अगर अपनी कोई बुक छापना चाहती हूँ कि भाई बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी पिछले 10 सालों के पेपर उठा लूँगी आपके स्टेट के, और इसके साथ साथ देख लूँगी कि यूनिवर्सिटी कौन सा सिलेबस लेती है, उसके हिसाब से एक बुक तैयार कर दूँगी। तो पब्लिकेशन वाले भी यही करते हैं बच्चे कि वो आपका जो 10 सालों के क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनको डाल देते हैं, और दूसरी चीज़ करते हैं कि जो आपका सिलेबस है ना, अब सिलेबस तो चेंज नहीं होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आरएस अग्रवाल की बुक में कुछ और सिलेबस होगा और आरडी शर्मा की कुछ सिलेबस अलग होगा। भाई मान लीजिएगा अगर मैथ्स की बुक है तो पाइथागोरस थ्योरम जो होगी वो सब में एक जैसी होगी। साइंस की बुक पढ़ रहे हो तो जो टेबल होगी केमिस्ट्री की वो सेम ही हो। तो सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज नहीं हुआ, तो कोई बुक अच्छी और ख़राब कैसे हो गई, हो ही नहीं सकती, है ना। तो टिप नंबर पहली ये है कि ये बात अपने दिमाग से हटाइए कि वो एडिशन अच्छा है और वो एडिशन ख़राब है। आपके लिए कौन सी बुक अच्छी होगी वो आपने समझना है। तो बच्चों, ये तो बात हो गई पब्लिकेशन की। अब है मेरी दूसरी टिप कि आपने कैसे अपने लिए सही बुक का चुनाव करना है। बुक का चुनाव करते हुए आपने रखना है 2 बातों का ध्यान। सबसे पहले कि आपके हाथ में पूरा सिलेबस होना चाहिए। दूसरा है कि जो बुक की भाषा है वो कैसी है, यानी कि जब मैं मार्केट में गई बुक लेने के लिए तो मेरे पास जो बुक भी वहाँ पे आएगी, चाहे किसी भी टॉपिक की है, तो आप उस बुक को पढ़ने की कोशिश करिए। उसके थोड़े जो टॉपिक्स है उसे देखिए और उसे पढ़िए कि जो उसकी भाषा है क्या वो सरल है, सहज है, और जो भी कंसेप्ट उसमें बताए गए वो आसानी से आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। होता क्या है कि कभी कभी जो बड़े बड़े पब्लिशर और एडिशन वाले होते हैं ना, उनकी लैंग्वेज टफ होती है और वो हमें समझ में नहीं आ पाती। उस चक्कर में क्या होता है कि हम बड़ा नाम सुन के ले तो आते हैं, हमें समझ नहीं आती और फिर हमको पढ़ने का मन नहीं करता और फिर आप अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसी किताब का चुनाव करें कि जिसमें भाषा बहुत ही सरल, सहज और आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करती हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल पे। तो मान लीजिए अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अगर इसी वीडियो का कंटेंट मैं इंग्लिश में बनाऊं या दूसरी लैंग्वेज में, तो जबकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, परंतु आप शायद इंग्लिश की लैंग्वेज को उतना ना देखो जितने कि हिंदी को देखो। क्यों? क्योंकि आप उस भाषा से अपने आप को कनेक्ट फील करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखो कि जब भी बुक का चुनाव करें आप हमेशा सही भाषा को पढ़ के, यानी कि उसके अंदर का देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत मुश्किल शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके साथ साथ बच्चों आप क्या करिए कि अपने साथ सिलेबस भी लेके जाइए, ठीक है, कि यानी कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा, जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, उसमें क्या क्या आएगा वो सारा आप अपने साथ में लेके जाइए। और जब आप किताब ले रहे हैं ना, तो जब आप 2 किताबें साथ में ले रहे हैं तो आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए
कि मान लीजिएगा आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है सोशल स्टडी का कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो आप देखिए कि आपके पास जो किताबें दी गई है लूसेंट की या कोई भी एडिशन की दी गई है उसमें नेशनल मूवमेंट को कैसे एक्सप्लेन किया है और दूसरी किताब में कैसे किया है। तो जिस किताब की भाषा आपको जल्दी समझ में आएगी ना, आपको खुद लगेगा कि ये वाली किताब मेरे लिए अच्छी है। ठीक है, तो सिलेबस भी साथ में लेके जाइए। तो बच्चों ये है टिप्स एंड ट्रिक जो कि आपको हेल्प करेगी बुक्स को लेने में। अब मैं सजेस्ट कर रही हूँ कुछ बुक लिस्ट 1 बाय 1। तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने 2-2, 3-3 बुक सजेस्ट की है, उनमें से देखकर आप किसी को भी अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं बीएड की बुक लिस्ट को 1 बाय 1। सबसे पहले बात करूंगी कि जनरल अवेयरनेस के लिए आपने कहाँ से पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए मैं 3 नाम बता रही हूँ, इसकी बुक आप ले सकते हैं। सबसे पहले है अरिहंत की, ठीक है, अरिहंत की आप बुक ले सकते हैं। दूसरा है आपके पास लूसेंट की बुक और तीसरा है आपके पास दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है, तो ये बुक आप जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जनरल अवेयरनेस जो है उसका जो दायरा होता है वो कोई सीमित नहीं होता है, उसका कोई सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब चीज़ को मिलाकर ये बनता है। प्लस आपने जो भी करंट अफेयर्स देश विदेश में अभी आजकल करंटली पिछले 1 सालों में हुआ है उससे भी अपडेटेड रहना है। ठीक है, तो ये है जनरल अवेयरनेस के बारे में। नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए फिर से मैं 3 नाम सजेस्ट कर रही हूँ। सबसे पहला है RS अग्रवाल की पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो, दूसरा अगेन अरिहंत की और तीसरा है RD शर्मा की। ठीक है, तो RD शर्मा की जो अगर आप बुक देखेंगे अधिकतर जो जितने भी लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं ना, एप्टीट्यूड, तर्क शक्ति वाले, वहाँ पे RD शर्मा चलती है। तो इन तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग। तो इसके लिए भी दोबारा से आप अरिहंत पब्लिकेशन की, RS अग्रवाल की और RD शर्मा की इसकी बुक आती है, उनमें से आप कोई भी अपने लिए ले सकते हैं। चौथा है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश की मैं बात करूं तो इसमें आपके पास 2 तरीके से होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव स्टडी के लिए और एक होता है सब्जेक्टिव स्टडी के लिए। तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो उसमें आप चुन सकते हैं RS अग्रवाल की बुक को। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की बात करूं, ठीक है, तो उसमें जो आएगा वो है आपका SP बख्शी जी की बुक को आप अपने लिए चुन सकते हो। पढ़ते हैं जनरल हिंदी की तरफ। तो जनरल हिंदी के लिए जो सबसे अच्छी बुक जो होती है ना वो होती है मेरे हिसाब से लूसेंट की। ठीक है, तो लूसेंट की जो भी होती है ना संपूर्ण हिंदी ज्ञान की, तो उस बुक को आप ले सकते हैं। लूसेंट पब्लिकेशन की जो भी बुक आएगी उसे लीजिए। इसके अतिरिक्त बच्चों हिंदी के लिए एक दूसरी बुक भी है, उसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण, नंदन प्रसाद जी की ये बुक आती है, उसे आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई आपका दोनों पेपर के लिए। अब बचता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड टीचर, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के आप भविष्य में टीचर बनेंगे उससे रिलेटेड बुक। तो बच्चों देखो, उससे रिलेटेड बुक तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कोई, उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी, वो ये है कि पिछले 10 सालों के पेपर आप देख लीजिए कि क्या क्या आया है, और दूसरा आप ये देख लीजिए कि जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड है ना उसमें सिलेबस क्या है, आप सिलेबस देख लो। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो सिलेबस भी आपका यूनिवर्सिटी की साइट में मिल जाएगा। सिलेबस में देख लो कि क्या मांगा गया है, उस हिसाब से आप जो अपनी कोर्स बुक होती है ना उससे पढ़ लो। अगर आप मान लीजिए CBSE के बच्चे हो तो आप NCERT की बुक से पढ़ो, और मान लीजिए अगर आप उत्तराखंड बोर्ड वगैरह हैं तो जो भी आपके कोर्स में बुक लगी है ना आप उन्हीं से पढ़ो। ठीक है, तो ये है बच्चों आज की बुक की आपकी लिस्ट। तो बस प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, और ये थी मेरी जानकारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बुक्स को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जरूर आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरीके से अपने लिए बुक का चुनाव करना है। तो बस बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा वीडियो रैंक करता है, और भी बच्चों को इससे हेल्प मिलती है। तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।